बेसिकली इस अभिक्रिया में आपको करना क्या है, आपको लेना है हेलो एल्केन। सबसे पहली बात तो ये जो आपकी विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया है वो किसकी अभिक्रिया है, हेलो एल्केन की अभिक्रिया है। तो सबसे पहले आपको क्या लेना पड़ेगा, एक हेलो एल्केन लेना पड़ेगा। इसकी अभिक्रिया आपको करानी पड़ेगी किससे, अल्कोहल से। किससे करानी पड़ेगी, अल्कोहल से करानी पड़ेगी। और साथ ही साथ आपको एक क्षार लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, क्षार लेना पड़ेगा। आपको क्या क्या लेना है वो याद रखो। सबसे पहले हेलो एल्केन की अभिक्रिया है तो हेलो एल्केन लेना है, फिर आपको अल्कोहल लेना है और क्या लेना है, क्षार लेना है। तो आपको क्या क्या मिलेंगे, सबसे पहली बात तो क्या मिलेगा, आपका ईथर मिलेगा। क्या मिलेगा, ईथर मिलेगा। साथ ही साथ आपको क्या मिलेगा, लवण मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, लवण मिलेगा। साथ ही साथ क्या मिलने वाला है आपको, जल मिलने वाला है, पानी H2O वो मिलने वाला है। तो जब हम हेलो एल्केन की अभिक्रिया अल्कोहल और क्षार की उपस्थिति, क्षार के द्वारा कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, ईथर, लवण और जल। किसका निर्माण हो रहा है, ईथर का निर्माण हो रहा है। और बेसिकली अभिक्रिया का नाम क्या है, ईथर संश्लेषण। संश्लेषण का अर्थ होता है बनाना। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, आपका ईथर बन रहा है। और चूंकि इस अभिक्रिया को किसने दिया था, विलियमसन नामक बंदे ने दिया था, इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विलियमसन ईथर संश्लेषण। तो बेसिकली हेलो एल्केन के जैसे यदि मैं बात करूँ, ले लेते हैं हम आपका CH3Ca हेलो एल्केन, और साथ ही साथ आपका एक अल्कोहल ले लेते हैं, वो है आपका CH3OH। और हमें क्या लेना है, क्षार लेना है। क्षार जैसे कि सबसे आपका फेवरेट क्षार NaOH ले लिए। आपको किसी को नहीं लेना है, बस एरो का निशान लगाना है। और किसका निर्माण होगा, आपके ईथर का। होता कैसे देखना है, यहाँ पर ये वाला जो Na है वो किसके साथ अभिक्रिया कर लेता है, Cl के साथ अभिक्रिया कर लेता है। ये वाला Na किसके साथ अभिक्रिया कर लेता है, Cl के साथ। और क्या बना लेता है आपका NaCl। NaCl क्या है, एक लवण है। उसके बाद ये वाला Cl और ये वाला Na निकल चुके, NaCl बना लिए। इसके बाद क्या होता है, बेसिकली आपका ये वाला जो OH है इस H के साथ क्या कर लेता है, अभिक्रिया कर लेता है। और क्या बना लेता है, H2O बना लेता है। बेसिकली क्या बना लेता है, H2O बना लेता है। और क्या बच गए, CH3O CH3 तो आपस में जुड़ जाते हैं, CH3O ये बना लिया। उसके बाद ये वाला CH3 इससे जुड़ जाता है। इसे क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं। बेसिकली जहां कहीं भी आपको ROR देखने मिल जाए, ये वाला पैटर्न देखने मिल जाए, तो क्या होता है, ईथर। जहां पर R का मतलब क्या है कि वहां पे कोई कार्बन समूह उपस्थित है, इसका मतलब ये होता है R का मतलब। जहां कहीं भी R देखने मिल जाए, इसका मतलब वहां पे क्या उपस्थित है, कार्बन समूह उपस्थित है। हाँ, अब ये वाला R इस R के समान भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहाँ पर हमें समान मिला है, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ये दोनों समान रहेंगे, ये अलग अलग भी होते हैं। तो बेसिकली यही थी आपकी विलियमसन ईथर संश्लेषण। जब हम हेलो एल्केन की अभिक्रिया अल्कोहल के साथ क्षार के साथ कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, ईथर प्राप्त होता है, लवण प्राप्त होता है और साथ ही साथ जल प्राप्त होता है। ये आपकी अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया की हमें क्या देखना है, क्रियाविधि। क्रियाविधि को क्या कहते हैं, मैकेनिज्म कहते हैं। और ये भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि नाम अभिक्रिया है तो इसका आपको मैकेनिज्म पूछ सकता है सीधे सीधे। आपको अभिक्रिया लिख के दे देगा, क्रियाविधि समझाइए। तो आपको लिखना पड़ेगा 1 नंबर में, 2 नंबर में। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले आपका जो CH3OH है वो आता है एक्शन में। जो आपका अल्कोहल है वो किस साथ अभिक्रिया करता है, आपके क्षार के साथ अभिक्रिया करता है। और क्या करता है, देखो ये जो आपका बेसिकली जो आपका ये H है वो किसके साथ निकल जाता है, आपके OH के साथ निकल जाता है। क्या बन के निकल जाता है, आपका H2O। ये वाला H इस OH के साथ मिलकर क्या बन के निकल जाता है, H2O। साथ ही साथ इस H के स्थान पे कौन आ जाता है, Na। तो क्या बन जाएगा आपका CH3ONa। क्या बन जाएगा आपका CH3ONa बन गया। उसके बाद क्या होता है, ये जो CH3ONa है, हाँ अब ये आता है एक्शन में। CH3ONa किसके साथ अभिक्रिया कर लेता है, अब आपके इस हेलो एल्केन के साथ, CH3Cl के साथ। तो क्या होता है, ये वाला जो Na है किसके साथ निकल जाता है, Cl के साथ। तो कर लो, NaCl निकल गया। साथ ही साथ आपका क्या बन गया, CH3O आ गया। और क्या आ गया आपका CH3। किसका निर्माण हो गया, हुआ ईथर का निर्माण। साथ ही साथ NaCl का निर्माण हुआ। साथ ही साथ किसका निर्माण हो गया, जल के साथ का भी निर्माण हो गया। इस अभिक्रिया को और भी प्रकार से पढ़ा जा सकता है। सीधे सीधे कई लोग कैसे करते हैं, आपका सीधे सीधे बच्चों को याद कराते हैं, आपको CH3ONa लेना है, इसकी अभिक्रिया आपको सीधे कराना है, हेलो एल्केन से कराना है। और ये क्या दे देगा, NaCl के साथ निकल जाएगा, ये वाला Na और ये वाला Cl निकल जाएगा। और बेसिकली ये वाला CH3
O और ये आपका ये वाला CH3 आपस में मिल जाते हैं। तो कहीं कहीं ऐसा पढ़ाया जाता है कि जब आपका CH3ONA CH3 Cl के साथ अभिक्रिया करता है तो ये करता है। तो आपको घबराना नहीं है, चाहे ये वाली अभिक्रिया से आप करो चाहे ये वाली अभिक्रिया से करो, बात वही पड़ती है। आज हम बात करने वाले हाफमैन अभिक्रिया के बारे में। बेसिकली क्या होता है हाफमैन अभिक्रिया में, ये भी आपके किसकी अभिक्रिया है, हेलोएल्केन की अभिक्रिया है। तो आपको क्या लेना पड़ेगा, सबसे पहले तो हेलोएल्केन लेना पड़ेगा। आप कोई भी हेलोएल्केन ले सकते हो, आपकी मर्जी। यहाँ पर CH3Br ले लो, यहाँ पर आपको जो लेना ले सकते हो। आपको क्या करना रहता है, इस हेलोएल्केन की अभिक्रिया किसके साथ कार्य रहती है, NH3 के साथ कार्य रहती है। किसके साथ कार्य रहती है, NH3 के साथ कार्य रहती है। तो देखो आप NH3 को ऐसा लिख सकते हो NH2 और ये आपका H लिख सकते हो ऐसा। तो क्या होता है, ये जो एक H है वो इस एक Cl के साथ निकल जाता है और क्या बना लेता है, आपका HCl बना लेता है। क्या बना लेता है, HCl बना लेता है। और आपका यहाँ क्या हो जाएगा, CH3NH2। ये यहाँ का एक H से इस Cl के साथ बना लिया HCl और बेसिकली इस Cl के स्थान पे क्या आ गया आपका NH2। अब क्या होगा आपका, ये जो CH3NH2 है, हाँ, वो फिर से किसके साथ अभिक्रिया करेगा, हेलोएल्केन। हमारे पास हेलोएल्केन बहुत सारा पड़ा है, तो इस हेलोएल्केन से अभिक्रिया करेगा। तो बेसिकली यहाँ पर जो आपका NH2 ऐसे बना सकते हैं, NH और ये आपका H बना सकते हैं। तो ये वाला जो H है किसके साथ निकल जाता है, इस Cl के साथ निकल जाता है और क्या बना लेता है, आपका HCl बना लेता है। ये वाला H Cl के साथ निकल क्या बना लेता है, HCl बना लेता है और किसका निर्माण हो जाता है, आपका CH3NH बना लिया। उसके बाद बेसिकली ये वाला CH3 इसके साथ जुड़ जाता है, CH3 बन गया, आपका निर्मित हो गया। ये वाला Cl इस H के साथ निकल गया और क्या बन गया आपका CH3NH CH3। बेसिकली इसे कहते हैं आपका एमीन। क्या कहते हैं, आपका ये एमीन है। ये भी क्या है, आपका एमीन है। हाँ, अब बेसिकली क्या होता है, ये जो आपका CH3NH CH3 है, इसके पास क्या है, और एक हाइड्रोजन है N के पास। तो फिर से कौन आता है, आपका हेलोएल्केन। हेलोएल्केन बहुत सारा पड़ा है हमारे पास, हमने देख लिया कैसे बनाते हैं, हम बहुत सारा बनाएंगे। अब देखो क्या होता है, इस NH को मैं ऐसे लिख सकता हूँ N और ये आपका H लिख सकता हूँ। तो क्या होता है, ये जो H है वो इस Cl के साथ क्या हो जाता है, निकल जाता है। किसके रूप में, HCl के रूप में। किसके रूप में निकल जाता है, HCl के रूप में। और क्या बन जाता है, CH3N, ये आपका CH3 है, देखो CH3N CH3 और इस H के स्थान पे क्या आ जाता है, बेसिकली आपका ये वाला CH3 आ जाता है। आ गया। अब बताओ क्या नाइट्रोजन के पास है, आपके पास कुछ हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन फिर भी नाइट्रोजन के पास एक चीज रहती है और वो क्या है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। क्या होता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 5। कितने बंध बनाए हैं, 3, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का उपयोग हो चुका है। 2 इलेक्ट्रॉन बचे रहेंगे, तो ये अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन बचे रहते हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन आगे दिखाते खेल। देखो क्या होता है, CH3N के ऊपर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म CH3 और नीचे क्या आपका CH3। फिर से हम इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं, आपके CH3Cl के साथ कराते हैं। किसके साथ कराते हैं, CH3Cl के साथ कराते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, ये जो आपका Cl है ना, वो सबसे पहले अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो ये क्या करता है, जो Cl है वो किसके रूप में बाहर निकल जाता है, Cl- के रूप में बाहर निकल जाता है। किसके रूप में बाहर निकल जाता है, बेसिकली Cl- के रूप में बाहर निकल जाता है। निकल गया और CH3 क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। देखो क्या होता है आपका, ये जो आपका CH3Cl है रहता है इस प्रकार से। अब ये अधिक विद्युत ऋणात्मक है, इसलिए इसने इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन को खुद उठा लिया, Cl- के रूप में बाहर निकल गया और ये क्या हो जाएगा, इससे इलेक्ट्रॉन दूर गए तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH3+ हो जाएगा। अब बताओ CH3+ का मतलब क्या होता है, किसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तब इसके ऊपर धनावेश आया है। तो ये क्या करता है, ये जो आपका नाइट्रोजन है अपने दोनों इलेक्ट्रॉन किसे दे देता है, CH3+ को दे देता है। अब बताओ यहाँ पर जो बंध बनेगा वो कौन सा बंध बनेगा आपका, जब एक ही परमाणु किसी अन्य परमाणु को अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे देता है लेकिन सामने वाला कुछ भी नहीं देता है, तो कौन सा बंध बनता है आपका, उपसहसंयोजी बंध बन जाता है। कौन सा बंध बन जाता है, उपसहसंयोजी बंध बन जाता है। यहाँ पर N ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन CH3+ को दिए क्योंकि Cl- इसे धोखा देके निकल गया, Cl धोखा देके निकल गया माइनस के रूप में। तो बेसिकली बताओ नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन क्या गए हैं, दूर गए हैं। और जब भी इलेक्ट्रॉन दूर जाते तो कौन सा चार्ज आ जाता है, प्लस चार्ज आ जाता है। अब बताओ इस संपूर्ण यौगिक के ऊपर कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है। तो बताओ जैसे कि Na के ऊपर क्या रहता है आपका प्लस, तो इससे कौन जुड़ जाता है,
Cl माइनस जुड़ जाता है, वैसे ये Cl माइनस दिख रहा है, उसे लगेगा कि नहीं मेरे बिरादरी का इंसान मिल गया है, तो वो क्या करता है बेसिकली यहाँ पर Cl माइनस के रूप में आ जाता है। और आपको कंपाउंड कौन सा प्राप्त हो जाता है, बेसिकली आपको ये वाला कंपाउंड प्राप्त हो जाता है। और ये कौन सा रहता है, उपसहसंयोजी यौगिक होता है। सबसे पहले क्या होता है आपका हेलो एल्केन NH3 के साथ अभिक्रिया करता है, एक H एक Cl को निकल चले जाता है, एमीन का निर्माण होता है बेसिकली। फिर ये जो आपका एमीन है इसके पास 2 हाइड्रोजन रहते हैं, तो एक हाइड्रोजन एक Cl के साथ निकल के क्या बना लेता है, फिर से एमीन बनाता है, ये होता है आपका द्वितीयक एमीन। हाँ, फिर ये जो आपका एमीन है आपका फिर से CH3Cl के साथ अभिक्रिया करता है, क्योंकि इसके पास क्या रहते हैं, हाइड्रोजन अभी भी उपस्थित रहते हैं। क्या उपस्थित रहते हैं, हाइड्रोजन उपस्थित रहते हैं, एक H इस Cl के साथ निकाल के क्या बना लेता है, एमीन बना लेता है, ये होता है आपका तृतीयक एमीन। हाँ, फिर क्या होता है, ये जो आपका है आगे इसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म में Cl जो रहता है इसे धोखा देता है, Cl माइनस के रूप में निकल जाता है, इसके बाद प्लस आ जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है तो दोनों इलेक्ट्रॉन ये दे देता है। और जब भी एक ही परमाणु दोनों इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो कौन सा बंध बनता है, उपसहसंयोजी बंध बनता है। तो इसके बीच और इसके बीच क्या बन गया, उपसहसंयोजी बंध बन गया। अब नाइट्रोजन से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन दूर गए तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जैसे पॉजिटिव चार्ज आएगा Cl माइनस को देखेगा नहीं मेरी बिरादरी का इंसान आ गया, तो आपका अंत में कौन सा यौगिक बन जाएगा आपका, ये इसे भी क्या कहेंगे हम, उपसहसंयोजी यौगिक ही कहेंगे। तो हाफमैन अभिक्रिया बेसिकली ये होती है। हाँ, और ये अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है, श्रृंखला अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है, श्रृंखला हो रही ना, देखो CH3Cl है, फिर NH3 से अभिक्रिया, फिर CH3Cl से अभिक्रिया कर रहा है जो वहां बन रहा है, फिर CH3Cl अभिक्रिया कर रहा है वहां जो बन रहा है, फिर आपका CH3Cl अभिक्रिया कर रहा है यहां पर जो बन रहा है, इसलिए कैसी अभिक्रिया है, श्रृंखला अभिक्रिया है। आई बात समझ में।